मित्रों, क्या हाल चाल है। 12 तारीख को हमारे साहब फिर से टीवी पे आए और हमें संबोधित करा। 12 तारीख की सुबह जब मैं उठा तो मुझे खबर मिली कि आज साहब 8 बजे आएंगे और देश के नाम संबोधन करेंगे। ये सुन करके पूरा दिन इस बेचैनी में गुजर गया कि फिर 8 बजे साहब आएंगे और कोई नई मुसीबत लाएंगे। इसी बेचैनी में पूरा दिन गुजर रहा था। अफ्तार का टाइम हो गया, अफ्तार करा, फिर किसी तरह वक्त काट करके 8 बजा। साहब नमूदार हुए। ऐसा लगा जैसे कि आसाराम बापू का प्रवचन चल रहा हो और हम उसमें लीन हैं। बिल्कुल वही रूप धारण करके साहब आए थे और प्रवचन उन्होंने शुरू कर दिया। प्रवचन में उन्होंने मुख्यतः 5 चीजों पे जोर दिया, जिनमें से 2 पे मैं बात करना चाहूंगा। एक तो स्वदेशी सामान का इस्तेमाल और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। अब स्वदेशी सामान के बारे में आपसे क्या बात करूं। साहब को अगर ऊपर से नीचे तक आप देखेंगे तो विदेशी कपड़ा, विदेशी चश्मा, विदेशी पेन, विदेशी जूते, विदेशी चप्पल, और हमें ज्ञान दे रहे हैं स्वदेशी का, खादी का। खादी की बातें ऐसे कर रहे थे जैसे कि खादी आंदोलन हुआ हो, साक्षात महात्मा गांधी जी हमें संबोधित कर रहे हो। खादी का हाल तो ये देख लीजिए कि एक आम आदमी खादी जाकर के खरीद नहीं सकता, इतनी महंगी है। और वहीं उन खादी बुनकरों का हाल देख लीजिए कि उनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है। तो जो खादी खादी कर रहे थे और स्वदेशी स्वदेशी कर रहे हैं, पहले बैलेंस करिए प्रोडक्शन और प्राइस का। खादी ग्राम उद्योग 700-800 रुपये मीटर, 1000 रुपये मीटर खादी बेच रही है, जहाँ 25 और 30 रुपये मीटर बाजार में कपड़ा मिल रहा है और गरीब उसको लेकर के पहन रहा है। कौन जाएगा 1200 रुपये, 1000 रुपये, 800 रुपये मीटर कपड़ा लेकर के और कुर्ता पैजामा पहनेगा। तो साहब ये बखान छोड़ दीजिए, हमें चू बनाना छोड़ दीजिए। बहुत बना चुके, पिछले 6 साल से हम लोग चू बन रहे हैं और बनते आएंगे, बनाते रहेंगे और अंधभक्त बनते रहेंगे, लेकिन हम तो न बन पाएंगे। स्वदेशी की बात करते हैं, दोस्त भी सारे विदेशी हैं। ओबामा, ट्रम्प, शरीफ, इनसे बड़ी कर्री दुश्मनी है, वो भी बगैर बुलाए उनके यहाँ शादी में पहुंच जाते हैं। तो ये दोगली बातें साहब अब रहने दो। दूसरी चीज इंफ्रास्ट्रक्चर, बुलेट ट्रेन बना लें, मतलब हाई पैसी क्रिएट कर रहे हैं। मानो भारत न होकर के पता नहीं का कर दी ये सरकार, जो पीछे कुछ नहीं हुआ। शायद हम लोग पाषाण युग में रहे। पिछले 6 साल में जो हम लोग हो गए उनकी तरक्की हुई है, बस वही तरक्की है। पिछले 50-70 साल जो है हम लोग पाषाण युग में रहे, बैलगाड़ी से चलत रहे। अरे साहब पहले कुछ जो रहा वो आज वही है, कुछ बदला नहीं ना, बल्कि बदतरीन हुआ है। तो लेकिन ब्रांडिंग जो है भाई मानना पड़ेगा बंदे की बात। बड़े बड़े ब्रांडिंग एक्सपर्ट भी पैर के धोवन है बंदे के। 2020 में 20 करोड़ जुमलेबाजी देखिए आप। मतलब यहाँ पर भी ब्रांडिंग और कोरोना से भी फायदा उठाने की पूरी तैयारी है। यह 20 लाख करोड़ का जो पैकेज आया है, ये भी वैसा ही है जैसे पिछले बहुत सी योजनाएं आई थी। उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पता नहीं कौन कौन सी इंडिया, कौन कौन से स्कीम। उसी में अटल पेंशन योजना, दुनिया भर की स्कीम सारी फ्लॉप। और कहे ना नीति वही तरह की है। करना चाहते कुछ, हो जाते कुछ। कहे कि न इनके पास एक्सपर्ट है, न ये लेना चाहते किसी एक्सपर्ट की राय, और जो एक्सपर्ट राय देना चाहते वो का धक्का मार के बाहर कर दे। एक 1 मैन रूल है, जो कहिए साहब वही हुई है। तो देख लो कहाँ खड़े हो। 8 बजे आए रहे, नोटबंदी करके चले गए, फिर आए जीएसटी की मार दे के चले गए, फिर आए तो ये 20 करोड़ का पैकेज दे करके गए चू बनाने के लिए।
5-6 साल से बनाए रहे हैं, अब आगे भी अंधभक्तन का बनेंगे और अंधभक्त बनिए और बनते आए रहे। तब है तो जब कहा था थाली बजाओ, पूरे जितने अंधभक्त हैं थाली शंख जो मिला था वो बजाए लगा था। दिए जलाओ, करोड़ों रुपया की मोमबत्ती फूंक डालें लोग, ये कोरोना जैसे हाल में। ब्रांडिंग के नाम पर फूल बरसाए जा रहे हैं और ये 20 करोड़ का पैकेज जो आपका मिला है 20 लाख करोड़ का, यह ऐसे नहीं मिला है, क्योंकि अपनी नाकामियों का पीछे छुपाना है और आगे आने वाले टाइम पर सरकार का 6 साल का कार्यकाल पूरा होना है तो कुछ तो देते हैं, तो ये जुमला दे कर चले गए। दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ऐसे नमूदार हुई जैसे साक्षात लक्ष्मी जी पधार गई हुए। वह बड़ी बड़ी बातें, 3 वक्त का खाना गरीबन का खिलाए रही। अरे वो गरीबन से पूछो जो एक दिन का खाना नसीब नहीं हो रहा है। सरकार पैसा दे के नाम पर 500 रुपया डाली से 1000 का वादा करी, सब हिन तक नहीं आवा का 500 रुपया में 5 वक्त का खाना खाए के दिखाए थे फाइनेंस मिनिस्टर जी। उसके बाद देखो कस धता थे इन लोग, 30,000 करोड़ का SME और MSME के लिए पैकेज। लो बजाओ ताली, सारे अंधभक्त खुश कि अब तो लक्ष्मी की वर्षा हुई, 30,000 करोड़ रुपया मिल गए। दिखाए के 1000 है, मिलियन 600, वह में 300 काट ले हैं, बचिए ठेंगा बाबा जी का ठुल्लू। तो यही तरह तुम्हारे साथ हुई है, लेकिन तुम्हारी अंधभक्ति में कोई कमी नहीं है। हम लोग तो समझ रहे हैं कि क्या खेल हो रहा है। अब देखो तुमका कई साल लगा थे और उनके गेम का समझे मां, ये कोई के नहीं ना, ये सिर्फ अपने हैं और अपने दोस्तन के, अपने पूंजीपतियों के। गरीब से इनका कोई लेना देना नहीं ना। और साहब जो कहत रहे कि हम चाय बेचे से लेकर के आज प्रधानमंत्री बन गए, भाई मास्टरमाइंड आदमी है, मानना पड़ेगा। चाय बेच करके पहुंच तो गया वहां तक, लेकिन उन चाय वालन के जो साथ में बेचत रहे उनका बिल्कुल भूल हुआ। कहे कि अभी आधा घंटा 40 मिनट का ज्ञान बांट के गए, एक बार तो गरीबन का याद कर लेते हैं। 1400 किलोमीटर चल रही है पब्लिक, चले जा रही है, लेकिन कोई 75 हाल नहीं ना। राजू नामक एक मजदूर अपनी बीवी को 1400 किलोमीटर खींच करके लेकर के चला आया भोपाल के करीब कहीं हैदराबाद से। उसकी बीवी 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसका हाल पूछने वाला कोई नहीं। 17 दिन से पैदल खींच रहा। बताते हैं कि हम रेलगाड़ी चला रहे हैं, हम इनको यहाँ से वहां पहुंचा रहे हैं, वहां से यहाँ पहुंचा रहे हैं, खुद का पहुंचा रहे हैं, खाली चू बना रहे हैं। तो अंधभक्तों आंखें खोल लो, ये पीछे बनाते आए हैं, टोपी पहनाते आए हैं, आगे भी टोपी पहनाते रहेंगे। ये 20 करोड़ की जो लॉलीपॉप तुमका दीन है, ये तुम तक तो न पहुंची है। इनके जो चेले चापड़ हर देश, पूरे देश परदेश, शहर गांव तक फैले हैं, जो इनकी बजावत है उन्हीं तक पहुंची है और उन्हीं का मिलिए वही फायदा उठाएंगे। जैसे मुद्रा योजना ऐलान हुई रही, कुछ ना मिला। उज्ज्वला योजना ऐलान हुई रही, सिलेंडर तो बटे लेकिन गैस आज तक न मिली। उधर अटल पेंशन योजना में गले पर छुरी रख के आंगनबाड़ी का कर्मचारी तक से कहीं कीमत पैसा लगाओ नहीं तो तनख्वाह न दे पाए। 500-600 रुपये महीना मिला था आंगनबाड़ी खाना जो बनाती उनका, उनसे वसूल ली। और इधर हमरे योगी जी वो अनाउंसमेंट कर दी कि चलो भैया मोदी जी ने करी ने तो हम काहे पीछे रह जाए। बहुत 2000 करोड़ रुपया SME और MSME के लिए अनाउंस कर दी। यहू नहीं बता इन साथ में कि 16 लाख सरकारी कर्मचारी के 6 भत्ते काट दिया है, 24,000 करोड़ का फायदा हुई है, 2000 इधर दे रहे, वो मिलिए न मिलिए अल्लाह जाने। तो अंधभक्तों हाथ जोड़ करके आप लोगों से निवेदन है कि मान जाओ, ये बनाए रहे हो तुम बन रहे हो, अब बनना छोड़ दो और इनसे सवाल पूछो कि कुछ हुई, कुछ बदली, कि यही तरह हम लोगों का जैसे छोड़ दियो 45 दिन का चूना लगाए करके
तुम्हारा तो कुछ नहीं हुआ, लोग सड़क पर आए गए, लॉकडाउन पूरी तरह से फेल हो हुआ। आज लाखों आदमी यहाँ पर कोरोना से संक्रमित हुआ है। अब लॉकडाउन खोला जा रहा है तो काहे पर इतनी जल्दी ले लियो फैसला? अरे मई में आके लेते हो तो हम लोगों का वक्त मिल जाता है। पहले से बता देते हो कि भैया 1 मई से लॉकडाउन है, आप लोग अब इनसे तैयारी कर लो, हम तैयारी करके बैठ जाए। लेकिन आपका कहा, आप तो सोए के उठो, सर खुजाओ और कैमरे पर आया करके बोल दियो। न कोई नीति है न कोई तैयारी है। जैसे नोटबंदी में करे रहा वही हाल में कर दियो। आज 45-50 दिन हो गए, फायदा 1 रुपए का नहीं हुआ सिवाय नुकसान के। और अब मजबूरी में तुमका देश खोलना पड़ रहा है। उधर कोरोना उंगली करे पड़ा है, इधर का कहते हैं यहू डर सताया है कि कोरोना हमरे में न घुस जाए। तो खोले से ये 45 दिन के लॉकडाउन से तुमका क्या फायदा होगा सिवाय नुकसान के? यही एक्सपर्ट से राय लेते हो तो जान बच जाते हमरियो गरीबन की भी, और तुम्हारा भी नाम होते। वहू में नाम कमाए कर नहीं छोड़ रहा। ब्रांडिंग चालू है, प्रोपेगेंडा चालू है। अब रहन दो महाराज, छोड़ दो हम लोगों का हमारे हाल पर। वैसे भी तुम कह दियो कि आत्मनिर्भर हो जाओ। 45 दिन से तो आत्मनिर्भर रहें, अब आगे भी आत्मनिर्भरता पर रहें। काहे कि हमका मालूम है अब तुमसे कुछ ना हो पाई है, तुमसे नहीं हो पा रहा है। यही के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इससे मुझे हौसला मिलेगा, मैं आगे भी आप लोगों के लिए इसी तरह वीडियो बनाता रहूँगा। इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।